हर हर महादेव, जय महाकाल बोलिए। एपिसोड 2 आज शुरुआत हुआ। सोना नामक 18 वर्षीय एक युवती इंग्लैंड के एक हॉस्टल में गई। वहां उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी। उसी हॉस्टल में उसकी एक कजिन रहती थी। उसका नाम नीलम था। नीलम और सोना क्लासमेट थी। सोना का हॉस्टल में पहला दिन था। नीलम ने उसे अपने सभी दोस्तों से मिलवाया और हॉस्टल का चप्पा चप्पा दिखाया। पूरा हॉस्टल बहुत खूबसूरत था, मगर दक्षिणी दिशा में एक अलग कमरा बना हुआ था। वो कमरा बंद था। उसके दरवाजे पर भारी चैन के साथ ताला इस तरह डला हुआ था कि कोई उसे खोलने की करे तो असफल रहे। कमरे की बनावट से साफ जाहिर था कि वह कई वर्ष पुराना बना हुआ था। उसकी दीवारों पर पेंट पपड़ी बनकर उखड़ उखड़ गया था। सारा हॉस्टल तो सोना ने आसानी से घूम लिया, मगर उस पुराने कमरे की समक्ष ठिठक कर बोली, ये कमरा बंद क्यों है, क्या मालूम? नीलम ने लापरवाही से कहा, मगर सभी का कहना है कि इस कमरे में जाने की गलती कोई न करे। मगर क्यों? अगर मगर चलता रहेगा मगर अभी मेरे साथ, अगर मगर कर सकते हैं तो सब्सक्राइब करें अभी। ये तो कोई नहीं जानता। अगर किसी से पूछो भी तो वो कुछ न बताकर आगे बढ़ जाता है। ऐसा क्या है इस कमरे में जो इसके दरवाजे पर भारी चेन के साथ बड़ा ताला डाला गया है? सोना का स्वर उलझनपूर्ण था। पता नहीं, पर तुम इसमें क्यों उलझ गई? चलो आओ, चलकर कहीं बैठते हैं। नीलम उसे खींचकर कैंटीन में ले गई। वहां बैठकर दोनों कॉफी पीने लगी। इस बीच नीलम का एक दोस्त आया और उसे किसी काम से अपने साथ ले गया। नीलम जाते जाते सोना से बोली, तुम यहीं रहना, मैं बहुत जल्दी आऊंगी। ओके, सोना ने कहा। नीलम के जाने के बाद एक लड़की सोना के पास आई और अपना दाहिना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए मधुर स्वर में बोली, हाय, आई एम सेरेना। सोना ने प्रसन्नता के साथ उससे हाथ मिलाते हुए कहा, आई एम सोना। इसी के साथ दोनों के हाथ अलग हुए तथा सेरेना ने झट सीट संभालते हुए कहा, न्यू एडमिशन? यस, इंडियन हो न? हाँ, और तुम जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर तो खूब जमेगी हमारी। सेरेना ने कहा, क्या तुम भी इंडियन हो? सोना ने पूछा। नहीं, मगर मैं इंडियन लोगों को बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि वो दूसरों को अपना बहुत सारा प्यार देते हैं, वो चाहते हुए बोली। सोना उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई। उनके बीच 20 मिनट तक इसी तरह बातचीत चलती रही। फिर अचानक सोना बोली, यहाँ हॉस्टल में एक रूम बंद है जिसमें ताला डला है। हाँ, वो बंद क्यों है ये तो मैं नहीं जानती, मगर मुझे भी उस रूम के बंद होने की वजह जानने की बहुत दिलचस्पी है। कई लोगों से मैंने पूछा भी, मगर कोई कुछ नहीं बताता। चलो हम कोशिश करते हैं उसके बंद होने की वजह जानने के लिए। सोना ने पूरी दिलचस्पी के साथ कहा। ओके, वह अधीर स्वर में बोली, तो फिर आज रात 11 बजे हम उस रूम को खोलकर देखेंगे, लेकिन उसकी चाबी तो हमारे पास नहीं है। सोना तनिक उदासी से बोली, मगर मुझे पता है कि इसकी चाबी कहाँ है। फिर तो ठीक है, हम आज रात 11 बजे उस रूम को खोलकर अवश्य जानेंगे कि आखिर उसमें क्या है। तो तुम तैयार हो? यस। रात 11 बजे हॉस्टल में सभी लोग सो गए थे। वातावरण बहुत शांत था, हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। सोना और सेरेना एक साथ उस कमरे की ओर कदम बढ़ा रही थी जो बंद था। चलते चलते सोना ने आहिस्ता से पूछा, तुम्हें चाबी कहाँ से मिली? ऑफिस में से, सेरेना ने जवाब दिया। क्या तुम जानती थी कि चाबी ऑफिस में है? हाँ, ये बात तो बहुत पहले से मुझे मालूम थी। ओह, तभी वे दोनों कमरे तक पहुँच गयीं। सेरेना ने जल्दी से ताला खोला। सोना ने सिटिकनी खिसकाई और दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही हवा का भारी झोंका बाहर निकला। इस हवा के झोंके की झपेट में वे दोनों आई तो बुरी तरह हिल गई, मगर फिर संभली और भीतर गईं। अंदर मकड़ी के बड़े बड़े जाले लगे थे। फर्श पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी। बाकी कुछ नहीं था कमरे में, लेकिन आप मुझे अभी भी बुला सकते हैं। बॉल आइकन को सब्सक्राइब करें। अचानक सेरेना मुंह के बल जमीन पर गिरी। उसके हलक से चीख भी निकल गई। उसी समय हड़बड़ा कर सोना ने उसे उठाना चाहा, साथ ही उसे शांत रहने के लिए भी कहा, क्योंकि वहां वे दोनों चोरी छिपे आई थी। जिस वक्त सोना ने सेरेना को उठाना चाहा तो मुंह के बल फर्श पर गिरी सेरेना का जिस्म इतना भारी हो चला था कि वह सोना से उठ नहीं पाई थी। सेरेना यूं फर्श पर लेटी रही, मानो बेहोश हो गई हो। क्षण भर रुककर सोना ने उसे झिंझोड़ते हुए आहिस्ता से पुकारा, सेरेना। सोना के पुकारते ही वो एकदम झटके से उठ बैठी। जैसे ही उसने सोना को देखा तो सोना की मानो जान ही निकल गई। बुरी तरह घबराते हुए सोना अपने स्थान से अनायास ही पीछे हटी थी। उसकी घबराहट का हाल ये था कि उसके हलक से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी।
वास्तव में सेरेना के अंदर एक आत्मा प्रवेश कर गई थी, जिसके कारणवश सेरेना की आंखें सफेद अंडे सी चमकने लगी थी। इस रूप में सेरेना जितनी डरावनी लग रही थी, उस लिहाज से यदि सोना का दम भी निकल जाता तो कम था। मगर उसका ये डरावना रूप देखने के बाद सोना की आधी जान तो निकल ही गई थी। नहीं छोड़ेगी मैं तुझे, सेरेना में समाई आत्मा ने सोना से कहा। सोना खुले दरवाजे की ओर दृष्टि उठाते हुए चिल्लाई, अरे कुछ आवाज आ रही है तुम्हारे पीछे से, बिल्ली का मेवो मेवो। इससे पहले कि कोई सोना की मदद के लिए आता भूत बनी सेरेना उस पर झपट पड़ी। सोना अपने बचाव की खातिर छटपटाई भी और चिल्लाई भी, मगर बच न सकी। आत्मा ने उसे भी मार डाला। उसी समय पूरा हॉस्टल दौड़कर वहीं आ गया। सेरेना अपने डरावने रूप के साथ उठकर खड़ी हुई हॉस्टल के सभी लोगों के सामने आते हुए बोली, मैं इस कमरे में कैद थी, मगर इन दो लड़कियों ने मुझे हर तरह से मुक्त करके सबकी जान जोखिम में डाल दी है। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मारे जाओगे तुम सब। सेरेना की डरावनी शक्ल से पूरा हॉस्टल बुरी तरह भयभीत था। एक साथ सभी लोगों ने अपना अपना स्थान छोड़ वहां से दौड़ना आरंभ कर दिया था। उसी समय आत्मा ने जोर का तूफान बुलाया। तूफान के आते ही हर कोई जमीन पर गिरने लगा। उस तूफान का जोर इतना था कि कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था। सभी वहां गिर गिर कर ढेर बने जा रहे थे। हॉस्टल के एक क्रिश्चियन स्टूडेंट ने अपने गले से लॉकेट उतारा और बड़ी वीरता के साथ उसने वो लॉकेट सेरेना के गले में इस तरह धोखे से डाला कि वह उसकी हरकत जान न पाई। लॉकेट गले में आते ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, इधर उधर भागकर मानो खुद को बचाने का उपाय ढूंढने लगी। वास्तव में आत्मा उस लॉकेट को छू नहीं सकती थी। यही कारण था कि लॉकेट गले में आते ही वह प्रेतात्मा आग में जलने लगी। इसी के साथ जोर से आया तूफान भी थम गया। सभी लोग उठकर खड़े हो गए। उस समय आत्मा इस तरह जोर जोर से चीख रही थी, मानो उसे किसी की मदद की जरूरत हो। वो तड़पती चीखती चिल्लाती रही और सब लोग देखते रहे। अचानक सेरेना के जिस्म से आग की लपट उठी और आकाश की ओर उल्टी चली गई। सब समझ गए कि आत्मा जलती हुई आकाश में जा रही है। अभी तक लाइक शेयर नहीं किया, जल्दी करो, कब करोगे? उस समय सेरेना बेहोश होकर गिर गई थी। तब ये राज खुला कि कमरा इसलिए बंद रखा गया था ताकि आत्मा अपने दायरे से बाहर न आ सके। मगर जब कमरा खोलकर दो लड़कियां उसमें प्रवेश पा गईं, तो इससे अधिक सुनहरा मौका नहीं था आत्मा के पास कि वह अपनी मनमानी करती। कैसा लगा आपको आज की कहानी, जरूर बोलिएगा। और आप कहां से हो कमेंट में लिखेंगे। हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय मां भारती। धन्यवाद प्रिय।